मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का शीर्षक है बहुत ही उपयोगी, महत्वपूर्ण, समसामयिक और आप सबके जिज्ञासाओं के अनुकूल है। बहुत से मित्र कमेंट बॉक्स में या मुझसे संवाद में बराबर पूछते हैं, कहते हैं गुरुजी एक वीडियो बताइए मंत्र सिद्धि के बारे में। मंत्र सिद्धि होगी कि नहीं होगी, किस भाव का महत्व है और कैसे इसे जन्म कुंडली या प्रश्न कुंडली द्वारा ज्ञात किया जाए। तो आज ये शीर्षक आपके जिज्ञासा के अनुकूल है, अनुरूप है। वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी सही समझ पाएंगे। अगर अब तक मेरे चैनल को आप लोग कोई सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन आती है पुश कर दीजिए और ऑल के बटन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि तत्काल प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मित्रों को लाइक और शेयर जरूर करिए, कम से कम 5 मित्रों को शेयर जरूर करिए ताकि अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिल सके। आइए, शीर्षक का नाम है मंत्र सिद्धि के लिए कुंडली का पंचम स्थान आवलिक भाव प्रमुख होता है, अध्ययन आवश्यक है। अंग्रेजी है इसका, द 5th प्लेस आवलिक हाउस ऑफ होरोस्कोप इज इम्पॉर्टेंट फॉर मंत्र सिद्धि, स्टडी इज नेसेसरी। जी हाँ मित्रों, ये बहुत गणित का काम हम आज के वीडियो में नहीं है। आप सभी जानते हो, सबसे पहले तो पंचम स्थान का ही प्रमुख स्थान है। पंचम स्थान से क्या देखा जाता है, क्या जाना जाता है, इसको जान ले। पंचम भाव से मुख्य रूप से संतति माने संतान, संतान का भाव है। प्रेम, मनोरंजन, हर प्रकार की कलाएं, जुआ, मौज मस्ती, समझ, ज्ञान, मंत्र तंत्र, साधना, उपासना आदि बातों से जुड़े प्रश्नों को सुलझाए जाते हैं पंचम। अगर नेचुरल कुंडली या नैसर्गिक कुंडली या प्राकृतिक कुंडली देखते हो, जानते हो, जैसा कि मैं बराबर देता हूं, ये काल पुरुष का ही अंग है प्रत्येक भाव। ये पंचम स्थान में नेचुरल कुंडली में सिंह राशि होती है। सिंह मतलब आत्मा, सूर्य जिसका मालिक है, आत्मा का मालिक सूर्य ही है। सिंह राशि पंचम में होती है और आत्मा से संबंधित जो भी बातें हैं वो पंचम स्थान से देखी जाती हैं। चाहे वो संतति हो, चाहे प्रेम हो, मनोरंजन हो, कला हो, जुआ हो, मौज मस्ती हो, समझ हो, ज्ञान हो, मंत्र तंत्र, साधना, उपासना। मित्रों, मंत्र सिद्धि के बारे में बहुत से लोग आज से ही नहीं, मानव सभ्यता के आदिकाल से ही, प्रारंभ काल से ही मंत्र तंत्र, साधना, सिद्धि के विषय में ऋषियों से लेकर के हमारे जन साधारण मानव तक इसका झुकाव रहा है, रुझान रहा है और इसमें प्रवृत्ति भी रही है। हमारे ऋषि महर्षि जो दक्ष होते थे, प्रवीण होते थे, सिद्ध होते थे, वो मंत्रों के बल पर ही होते थे। एक काल था, एक युग था, आध्यात्मिक पटल उनका बहुत ही सबल होता था। भौतिकता के प्रति जुड़ाव लगाव कम होता था। सिद्ध होते थे, गृह त्याग करते थे, गुफाओं कंदराओं में एकांत में बैठ करके साधनाएं करते थे। समय व्यतीत होता गया, वो पात्रता क्षमता हमारी घटती गई, व्यस्तताएं अन्य क्षेत्रों में बढ़ती गई, भौतिकता की तरफ बढ़ती गई। परिणाम हुआ इसमें भी खोज शुरू हो गया। देखिए, पहले वैदिक मंत्र होते थे, फिर बीज मंत्रों को जोड़ करके तांत्रिक बनाया जाने लगा। बीज मंत्र बनाए गए, साबर मंत्र भी होते थे, या कोई भी मंत्र विभिन्न सिद्धियों को, उपलब्धियों को, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग मंत्र होते थे, आज भी हैं। उसका विस्तार अलग प्रकरण है, अलग टॉपिक है, उस पर कभी हम चर्चा करेंगे। मंत्र सिद्धि चूंकि पंचम स्थान से ही देखा जाता है। जब हम इष्ट देव की उपासना साधना की बात करते हैं तो लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि पंचम से देखें कि नौम। देखिए, नौम स्थान
ईश्वर का स्थान है, धर्म का स्थान है, पिता का स्थान है, श्रेष्ठ स्थान है। और गुरु की 9 राशि धनु राशि 9 भाव में होती है। इस नाते इष्ट देव के लिए, ईश्वर के लिए 9वां स्थान ही श्रेयस्कर है मित्रों। 5वां स्थान से मंत्र तंत्र साधना उपासना की जाती है, यहीं से सिद्धि प्राप्त होती है, इसको देखा जाता है। तो मंत्र सिद्धि के लिए प्रमुख भाव 5वां स्थान है, कुंडली का 5वां भाव। अब चाहे जन्म कुंडली हो चाहे प्रश्न कुंडली हो, दोनों में नियम एक ही है। अंतर इतना है कि जब प्रश्न कुंडली होगा तो 5म भाव का उप नक्षत्र स्वामी प्रश्न कुंडली में मार्गी होना चाहिए या मार्गी ग्रह के नक्षत्र में होना चाहिए, दोनों स्थिति होनी चाहिए, तभी मंत्र सिद्धि होगी। जन्म कुंडली में बकरी और मार्गी देखने की जरूरत नहीं है, उसमें नियम जनरल है। केवल प्रश्न कुंडली में बकरी मार्गी का सवाल आता है। तो जब भी आप जन्म कुंडली से देखें बेहतर होगा, जन्म कुंडली से देखें, जन्म कुंडली संभव न हो या यथा आवश्यक तत्कालिक कोई निर्णय लेना हो तो प्रश्न कुंडली से आप देख सकते। देखिए ये कुंडली है नैसर्गिक, इसमें देखिए 5म स्थान यही है कुंडली का। देखिए सिंह राशि है, 5म भाव का उप नक्षत्र स्वामी अर्थात कस्पल चार्ट आप देखेंगे, कस्पल सिग्निफिकेटर्स जब देखेंगे अपने सॉफ्टवेयर में या सिस्टम में, तो 5म भाव का उप नक्षत्र स्वामी 5, 9, 10, 11 ये 4 भाव मुख्य होते हैं। प्रमुख भाव है 5वां, 9, 10, 11, मतलब 9वां, 10वां और 11वां, ये 3 सहायक भाव है, कुल मिला के 4 भाव होते हैं। 5, 9, 10, 11 भावों का कार्यजेश हो या इसमें से किसी एक भी भाव का कार्यजेश तथा शुक्र या शनिश्चर से संबंधित हो। देखिए मंत्र सिद्धि के लिए शुक्र और शनि का महत्व ज्यादा बताया गया है। शनि वैराग्य का कारक ग्रह है, गृह त्यागी है, एकांतवासी है, और शुक्र जो है वो सिद्धि प्रदाता है। तो इस नाते शुक्र और शनि से संबंध होना चाहिए। 5म भाव के उप नक्षत्र स्वामी का एक पहला कंडीशन है। संबंध का मतलब होता है शुक्र या शनि के राशि में, नक्षत्र में, युति में, दृष्टि में, उप नक्षत्र में 5म के उप नक्षत्र स्वामी को होना चाहिए। कोई भी संबंध हो, स्थान परिवर्तन हो, नक्षत्र परिवर्तन हो, कोई संबंध आपको दिखाई देता हो। दूसरे 5, 9, 10, 11 में से या सभी भाव या 1, 2 भाव जरूर आए हों तो कस्पल सिग्निफिकेटर के आधार पर आप कह सकते हो कि इस कुंडली में मंत्र सिद्धि का पूरी तरह से बल है, योग है। इस जातक को या परीक्षक को मंत्र सिद्धि प्राप्त हो सकती है। लेकिन ये कब प्राप्त होगा, इसके लिए दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, इसको आपको देखना होगा। और जो दशा या अंतर दशा नाथ 5, 10, 11 भावों का कार्यजेश हो, 5, 10, 11 भावों का कार्यजेश हो, 9वां नहीं आवश्यक है, लेकिन योग्यता पात्रता देखने में 9वां आवश्यक है। तो 5, 10, 11 भावों का कार्यजेश हो, उसका सबलार्ड भी, उस दशानाथ का सबलार्ड भी सपोर्ट करता हो, तो उस कालखंड में मंत्र सिद्धि प्राप्त होगी। और इस पर कहीं अनेक वीडियो हमने दिया है कि दशांतर दशानाथ को कैसे आप देखें। अब इसके लिए आपको एक नोटिंग और करना है कि मंत्र सिद्धि के लिए प्रमुख एवं सहायक भाव नोट कर लीजिए। 5, 9, 10, 11 प्रमुख भाव 5 और 9, 10, 11 इसके सहायक। विरोधी भाव भी होते हैं 4, 8, 12। 4, 8, 12 भाव ये विरोध होते हैं, क्योंकि 5म का व्यय स्थान 4था है, 8 और 12 तो विरोधी होते हैं। तो इस तरह से विरोधी भावों पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि कस्पल सिग्निफिकेटर में तो उसे उसे नहीं देखना, 9, 10, 11 आया तो ठीक है, लेकिन दशांतर दशानाथ में ये चीज जरूर देखना है कि कहीं विरोधी भाव सबल तो नहीं है, अधिसंख्य तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उस कालखंड को छोड़ के अगला कोई कालखंड ऐसा बतावें, इस समय आप करेंगे तो सिद्धि प्राप्त होगी। तो मित्रों ये चीज होती है। 9वां भाव भी 5म से जुड़ा हुआ, 9, 1, 5, 9
जब आयु और स्वास्थ्य की बात हम करते हैं तो 1, 5, 9, 11 की बात हम करते हैं, दीर्घायु होने। और आध्यात्मिक जो भी चर्चा है, विषय है, प्रकरण है, उसमें 1, 5, 9 ये महत्वपूर्ण होता है। भौतिक के लिए 2, 6, 10, 11 महत्वपूर्ण होता है, इसको जान लीजिए। आज हम भौतिकवादी हैं, भौतिक युग में जी रहे हैं, इस नाते बहुत सी उपलब्धियां जो हासिल करना चाहते हैं वो भौतिकवाद से संबंधित है। 10वां स्थान कार्य सिद्धि के लिए आवश्यक होता है प्राय हर जगह, क्योंकि 10वां नहीं सहयोग करेगा तो सिद्धि नहीं होगी। इस नाते 10वां को कभी कभी कंबाइंड माना जाता, भौतिकवाद के लिए भी अध्यात्म के लिए। 11वां स्थान इच्छा पूरक होता है, जिसकी आवश्यकता होती है। बिना 11वें के सहयोग की कोई सफलता नहीं मिलती है। तो कुल मिला के मंत्र सिद्धि के लिए तो यही है। लेकिन इस प्रकरण में जैसे तीर्थ यात्रा होगी कि नहीं, आध्यात्मिक गुरु मिलेगा कि नहीं, पावन सिद्धि, मंत्र सिद्धि अलग है, पावन सिद्धि अलग है। पावन सिद्धि मिलेगी कि नहीं, वैराग्य योग लिखा हुआ है कि नहीं, सब में 5, 9, 10, 11 कहीं न कहीं समाहित है और 9वां कॉम्बिनेशन है। देखिए मेनली बृहस्पति और केतु का 9 भाव से जुड़ा होना आदमी को आध्यात्मिक उन्नति बताता है, आध्यात्मिक गुरु का मेल मिलाप भी उससे बताता है। लेकिन मंत्र सिद्धि की बात जब आती है, वहां शनिश्चर और शुक्र को का संबंध देखना चाहिए। ये भेद आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति 9 का कारक है, 9 का नेचुरल कुंडली में 9 में उसका घर है। बृहस्पति देव गुरु है, बृहस्पति ईश्वर तक पहुंचाने वाला साधक है, और केतु जो है उसका ध्वज ही पताका है। तो इस तरह से केतु जो है अध्यात्म के लिए बड़ा उन्नति कारक है, लेकिन सिद्धि के लिए शनिश्चर और शुक्र जो है ये आवश्यक होते हैं, जिसपे हमने विस्तार से प्रकाश डाला है। आशा है आप वीडियो को एक बार या कई बार देखेंगे तो इस आशय को समझ जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में पढ़ करके आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, और सिद्धि प्राप्त करके अपना तथा लोक कल्याण कर सकते हैं, आनंद के भागी हो सकते हैं। देखिए भौतिक संसाधन हमें सुख देते हैं, आनंद नहीं देते, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति जब हो जाती है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो हमें आनंद की प्राप्त होती है। दोनों में अंतर है मित्रों, इसको समझने की जरूरत है। अनेकों वीडियो हमने दिया है, मेरा हर वीडियो देख लीजिए, देखेंगे तो आपको एक निश्चित रूप से एक अच्छे समझ का मिलेगी, अच्छा ज्ञान मिलेगा, अच्छी जानकारी मिलेगी, और आपका विस्तार होगा, आपका ज्ञान विस्तृत होगा। जहां तक मेरा अनुभव है, 36 वर्षों का अनुभव है, मैंने इस क्षेत्र में गहन अध्ययन किया है और अनुभव किया है। तो वीडियो बड़ा हो रहा है, इस नाते आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे पुनः मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए शीर्षक के साथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः हार्दिक शुभकामनाएं।